कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध जहां रिश्ते, धर्म और नैतिकताएं भी दांव पर थीं। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो आज भी हमारी सोच को चुनौती देता है। इस वीडियो में हम महाभारत की हर महत्वपूर्ण घटना को कवर करेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध, अर्जुन का द्वंद्व और कृष्ण के अमर उपदेश। 15 मिनट के बाद आपके मन में महाभारत से जुड़ा कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए महाभारत की इस अनमोल यात्रा पर निकलते हैं। महाभारत की शुरुआत कुरु वंश के इतिहास से होती है, जो महाभारत के मुख्य पात्रों और संघर्ष की नींव रखता है। महाभारत की कहानी की जड़ें राजा शांतनु के साथ जुड़ी हैं। शांतनु कुरु वंश के महान राजा थे। एक दिन वह गंगा नामक एक दिव्य महिला से मिले और उनसे विवाह किया। दोनों की शर्त थी कि शांतनु कभी भी गंगा से उनके कार्यों के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उन्हें नदी में बहा दिया क्योंकि वे 8 वसु थे जिन्हें श्राप मिला था। जब गंगा ने 8वें पुत्र को बहाने का प्रयास किया, शांतनु ने उन्हें रोका। गंगा ने राजा को छोड़ दिया और वह पुत्र देवव्रत भीष्म को अपने साथ ले गई। कई वर्षों बाद जब शांतनु को सत्यवती नामक मछुआरे की बेटी से प्रेम हो गया, तो उन्होंने उससे विवाह करना चाहा, लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा कि उनका पुत्र ही राजा बनेगा। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और गद्दी के प्रति त्याग का व्रत लिया। इस त्याग के कारण भीष्म को वरदान मिला कि वह अपनी इच्छा से मृत्यु का समय चुन सकते हैं। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य ने कुरुगद्दी संभाली। विचित्रवीर्य के निधन के बाद उनकी पत्नियों से वंश आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास से अनुरोध किया। व्यास ने विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडु को श्राप था कि वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे और विदुर एक दासी पुत्र थे। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। कुंती को वरदान था कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती ने यह वरदान पहले सूर्य देव से प्राप्त किया और कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण को कुंती ने लोकलाज के कारण त्याग दिया। इसके बाद कुंती ने धर्म, वायु और इंद्र से 3 पुत्र प्राप्त किए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री ने अश्विन कुमारों से 2 पुत्रों नकुल और सहदेवा को जन्म दिया। वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े दुर्योधन थे। कौरव और पांडव हस्तिनापुर में एक साथ पले बढ़े और द्रोणाचार्य के अधीन शिक्षा ग्रहण की। इस दौरान अर्जुन को द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य माना गया, जिससे दुर्योधन को बहुत जलन होती थी। कौरवों और पांडवों बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। पांडवों की वीरता, विशेष रूप से अर्जुन की धनुर्विद्या, दुर्योधन को लगातार चुनौती देती रही और यह ईर्ष्या भविष्य के बड़े संघर्ष की नींव रखती है। पांडवों के कुशल नेतृत्व और अर्जुन की वीरता के कारण उन्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला। उन्होंने वहां एक भव्य शहर का निर्माण किया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जहां सभी राजाओं ने उन्हें राजा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन दुर्योधन को यह सम्मान नागवार गुजरा। इंद्रप्रस्थ में माया सभा नामक
एक विशाल महल का निर्माण किया गया जिसे मायासुर नामक दानव ने बनाया था। इस महल की विशेषता थी कि यह भ्रम पैदा करता था। दुर्योधन जब माया सभा में आए तो गलती से जल को ठोस भूमि समझकर उसमें गिर पड़े। द्रौपदी ने मजाक में कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, जिससे दुर्योधन बहुत अपमानित महसूस हुआ। इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने पांडवों को जुए के खेल में फंसाने की योजना बनाई। शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, ने अपने कुटिल योजनाओं से युधिष्ठिर को जुए में फंसा लिया। युधिष्ठिर एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, लेकिन जुए की आदत के चलते उन्होंने एक एक करके अपनी संपत्ति, अपने राज्य, अपने भाइयों और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब पांडव सब कुछ हार गए, तब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। हालांकि भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की लाज बचाई। दुर्योधन की शर्त के अनुसार पांडवों को 13 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ा, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास का था। वनवास के दौरान पांडवों ने कई साहसिक कारनामे किए और कई कठिनाइयों का सामना किया। भीम ने हिडिंबा से विवाह किया और उनका पुत्र घटोत्कच हुआ। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक की यात्रा की और महादेव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। दोस्तों, यही था महाभारत की पहली कड़ी का अंत। पांडवों का वनवास और द्रौपदी के अपमान ने युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है। क्या होगा जब पांडव वनवास से लौटेंगे? क्या दुर्योधन और पांडवों के बीच समझौता होगा या कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले भाग का नोटिफिकेशन मिल सके।